क्या हुआ अगर जिंदगी ज़रा भूल सी गई, सोचो तो ज़रा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो रास्ता जो है ना वो हमने खुद निकालना होता है और रास्ता निकल ही आता है। शर्त सिर्फ ये होती है कि हमें चलते रहना होता है साबित कदमी के साथ, हौसला अफजाई के साथ, मोटिवेशंस के साथ। मोटिवेशंस जो है वो आपको मेरे चैनल से मिलती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड यू वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि आज की वीडियो तो जनाब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी बहनें कह रही थी कुछ किचन की भी टिप्स दे दें, कुछ स्किन की भी टिप्स दे दें, कुछ हेयर रिलेटेड भी टिप्स दे दें, तो कुछ बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों के साथ किस तरह से रूटीन मैनेज करूं। कुछ कह रही थी कि हम जॉब करके जब घर आते हैं तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, हम कैसे मैनेज करें। कुछ बहनें कह रही थी कि भाई आपकी बातों ने जादू कर दिया, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ कर रहे थे। कुछ ने कहा जनाब आप चूल्हा जला रही हैं माचिस से, तो माचिस से चूल्हा जलाने का तो ज़माना ही चला गया हुआ है, लाइटर से कौन चलाता है चूल्हे। तो जनाब सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जो मेन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी वो किचन से रिलेटेड होंगी और सारी अपनी बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से एक वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी के मालिक बन जाएं तो कुछ बातें आपको फॉलो करनी होंगी, वो मैं वीडियो में आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर अब हम वीडियो को ऑफिशियली अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज़ आपके साथ अपना एक ड्रेस शेयर करती हूँ, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो या लोकल मार्केट कहीं से मैंने परचेज़ किया हो। तो आज का जो ड्रेस है वो मारिया बी की कॉपी है। मारिया बी का ये प्रिंट है और ये मुझे कॉपी मिली थी सदर बाज़ार से, मैंने परचेज़ की थी अलमास फैब्रिक से। इसको मैंने सिलवाया था और बस अब मैं फ़्रेश होंगी और आपके साथ अपनी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। यहाँ पर जनाब हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बालों से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड। आपको पता है कि हर इंसान चाहता है उसके बाल लंबे घने हो जाएं। तो यहाँ पर जनाब ये बॉटल है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बहुत सस्ती, मेरा हाल 180 रुपीज़ की थी। ग्लास बॉटल है, अगर आप जो चाहेंगे मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं लिंक उनके साथ शेयर कर लूँगी। तो जनाब ये फ्रेश पंसार से मैंने कोकोनट ऑयल निकलवाया था और ये रोज़मेरी ऑयल है, ठीक है। कोकोनट ऑयल और रोज़मेरी ऑयल दोनों को आपने मिक्स करना है, किसी भी बॉटल में कर लिया। अगर ये ग्लास बॉटल नहीं है कोई बात नहीं, हम आसान काम रखते हैं, किसी भी प्लास्टिक वाली बॉटल में कोई भी घर में खाली हुई है उसमें डाल दें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद थोड़ा सा हाथ पे डाल के जो हमारा देसी तरीका है और उंगलियों के साथ अपने सर की अच्छे से मसाज करें रूट्स में, ठीक है। सिर्फ आपने रूट्स में लगाना है और जब ये आप काफ़ी टाइम मतलब कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगा लें और आपको जब हो जाएगा टाइम थोड़ा सा, लाइक कह लें कि 3-4 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि रोज़मेरी जो है ये साबित हो गया हुआ है कि हेयर ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अभी तो ये मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया, एक और टोटका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब किचन रिलेटेड टिप हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरी हमेशा से ये हैबिट रही है कि मैं वॉश बेसन में कभी भी बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती, मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ। अब करना आपने ये है कि जब भी आपने चाय बनानी है या कोई चीज़ आपने किचन में आपको काम करने गए हैं, ओवन में कोई चीज़ गर्म हो रही है, 3 से 5 मिनट, मैं इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगाती बर्तनों पे, 3 से 5 मिनट सिर्फ आपने देने हैं, या 5 मिनट भी खैर मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है। 3 मिनट में आपने से जितने बर्तन धुलते हैं आप धो लें, ठीक है। ये मैं कभी भी नहीं करती कि 1 घंटा खड़े हैं तो बर्तन ही धोते रहें, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं साथ साथ अपना टाइम मैनेज करती हूँ और जनाब तो ये इससे बर्तन जनाब धुल गए हमारा हमारे, किचन ठीक है क्लीन भी जी। रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है, अच्छे से मेंटेन भी रहता है। किचन मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि किचन को आप साफ़ रखें। सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, मैं ऑलरेडी रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने क्या बनाना है और नाश्ता बनाते हुए अगर मैंने लाइक चावल, आज जैसे कि दाल चावल का मेन्यू था तो मैंने साथ ही प्रेशर लगा दिया था मसूर की दाल को और साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे, ठीक है जी। जितनी देर में मैंने नाश्ता किया उतनी देर में हमारी दाल रेडी हो गई थी, बस सिर्फ मैंने तड़का प्रिपेयर करना था और जितनी देर में हमारा तड़का हो रहा था उतनी देर में मैंने प्याज कट कर लिया और साथ ही 3 मिनट वाला जो रूल बताया डिश वॉशिंग का वो कर लिया। तो बहुत ही प्यारा कमेंट आया था कि आपके व्लॉग से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैंने खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए मुझ में
चेंजेस आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके अंदर और पॉजिटिव चेंजेस लाए और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपकी तारीफ़ों के गुण गाएँ, ठीक है। और ये होता है, ये यकीन माने जो टिप्स मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में बताई है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आए हैं। बांग्लादेश से ज्वाइन किया है मुझे, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो आप सब लोगों का प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग सब मेरे बहुत प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं अब से, और मैं हमेशा अपने प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपने देखा है, आप अगर देख रहे हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम आपने मेरा चैनल ट्यून इन किया है या देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है ना कमेंट करें और मैं यकीनन रिप्लाई करूँगी। अच्छा जनाब, तो मैं आपको मल्टीटास्किंग बता रही थी कि जितनी देर में मैं अपने बर्तन धोती हूँ उतनी देर में हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई। और इस तरह से होता है कि मतलब आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने बस ये सोचना है कि अगर मैं किचन में खड़ी हूँ ना, इतने हब्स वाली गर्मी में खड़ी हूँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव करना है और एक तीर से 3 शिकार लगाने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त DIY क्लीनर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता रही थी आपको कि जो लोग नए आए हैं ना, मेरे सब्सक्राइबर्स, वो मेरे लास्ट व्लॉग ज़रूर देखें, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेट लॉस से रिलेटेड है, स्ट्रेस से निकलेंगे आप, एंजाइटी डिप्रेशन से निकलेंगे अगर हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर DIY क्लीनर मैंने बनाया है, आपको किसी भी पंसार से काला तेल मिल जाएगा, चाहे घर की सफाई वाली से मंगवा लें या फिर अगर ख़ुद किसी बाज़ार में आपका चक्कर लगता है पंसार से 100-200 रुपये का जितना भी आपने मंगवाना है, ये तो 2 चम्मच ही काफ़ी होता है। मैंने ये ग्लिंट वाली बॉटल खाली हो गई थी ग्लास क्लीनर की, कोई भी आप ले लें घर में जो भी है, उसके अंदर 2 चम्मच काला तेल और पानी डाल दें और उसको मिक्स करें। और ये बिलीव करें क्या गज़ब की सफाई करता है, ग्रीस उतार देगा, चूल्हे साफ़ कर देगा, आपका ऐसी शाइन लेकर आता है। एस्टॉनिश मैं यूज़ करती थी, 800-900 रुपये का हो गया शायद, वो भी इससे अच्छा नहीं है। और इसके अलावा एक क्लीनेच मैं यूज़ करती हूँ, प्रीवियसली मैंने रिव्यू भी दिया था, लेकिन जब से ये मेरे हाथ लगा ना, बस कुछ ना पूछें। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी, आपने क्लिप देखा है, मैं बच्चों की माशाल्लाह न्यू बुक्स ली हैं, उन पे सब पे नाम लिख रही थी, टेप बाइंडिंग कराई थी। बाइंडिंग आज मैंने करवाने जाना है, मैं आपको साथ ही लेकर जाती हूँ अभी स्टेशनरी शॉप पे भी यहाँ पर। लेकिन हम पहले ज़रा सा फ्रेश हो जाएँ, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये स्किन केयर रिलेटेड आप चाहते हैं ना, अगर आपकी स्किन अच्छी रहे, सनबर्न सन टैन ना आए उसके ऊपर, आपकी रंगत ख़राब ना हो, तो जो सन ब्लॉक है ना, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, चाहे आप किचन में जाएँ, सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। सन ब्लॉक यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रा का यूज़ कर रही हूँ, 900 रुपीज़ या आई थिंक 1000 इसकी प्राइस है। SPF 100 ये अच्छा है, बट इसकी जो ट्यूब है ना, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। एक कभी बहुत ज़्यादा निकल आता है, कभी बहुत कम निकल, कभी वो जल्दी में होता है ना, बंदा दबाता है तो उससे ज़्यादा निकल आता है। तो खैर इस तरह से है कि इसको थोड़ा सा आपको देखना होता है, बाकी ठीक है, इट्स फाइन। एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर सस्ते की तरफ जाना है तो ये सईद गनी का है, आई थिंक ये 500-600 रुपये का है। आर्वेलॉन का भी बहुत अच्छा है ये वाला, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी अच्छा है। ये मैं सोच रही थी कि ज़रा लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ अक्सर, कभी हाथों पे सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी गोरी गोरी कलाइयाँ जो है ना, वो सन टैन उस पर ना आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ ना एक बात शेयर करती हूँ। मैं जब अपने ब्लॉग्स बना रही होती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचती कि यार मुझे वो तो बाद में देखी जाएगी कि कब जाकर मैं अर्निंग करती हूँ, ठीक है, इससे, क्योंकि मैं कोई न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं 2018 से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। और बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से यूट्यूब की फ़ील्ड में आई थी। तो खैर यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर लेती हूँ कि मैं बिल्कुल एक टिपिकल व्लॉग लेकर नहीं चलती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस मैं अगर किचन में आपको ले गई हूँ तो बस मैंने आज सारा कुछ जो है ना साफ़ करके, क्योंकि अक्सर ना ऐसे होता है कि एक ही चीज़ देख देख के हमारे जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो थक जाते हैं। अब माशाल्लाह मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, ये एक कॉम्बो डील की तरह होते हैं। जिस तरह एक बर्गर, फ्राइज़ और चिकन पीस के साथ एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मिलती है ना, इस तरह स्किन केयर के साथ आपको हेयर केयर मिलेगी, हेयर केयर के साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, और एक बहुत ही बड़ा ग्लास जो है ना आपको मोटिवेशन का मिलेगा। तो यहाँ पर जनाब ये ड्रेस जो था, इसमें ब्राउन कलर आ रहा था थोड़ा, तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा बैग लेकर जाती हूँ। अब ये लेफ़्ट साइड वाला जो है, ये क्रिस्टियन डायर का, ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था अमेरिका से, और जो राइट वाला है वो लोकल मार्केट का है। और ये जो ब्राउन कलर के शूज़ हैं, ये मैं आपको जूते इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमेशा अगर आप चाहते हैं थोड़ा क्लासी लगें, तो आपका जो बैग है और आपके जो जूते हैं उनका कलर एक जैसा होना चाहिए। 19-20 है, ठीक है, ज़ाहिर है बिल्कुल मैच तो कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट साइंस ये है कि थोड़ा सा वन टोन होनी चाहिए, थोड़ा सा टोन में जा रहे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनाब ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। जो बैग है वो ब्राउन में है, और जो जूते हैं वो ब्राउन में, और जो मेरा सूट है उसके अंदर
स्किन कलर काइंड ऑफ ब्राउनिश थोड़ा सा आ रहा था, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इस तरह से आप डिसेंट भी लगते हैं, क्लासी भी लगते हैं। तो ये मेरी एक कह लें कि डिसेंट लुक है। जो लग्जरी आर्टिकल्स हैं मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाए थे, मुनंदा सतरंगी के और एक और ब्रांड था वो। खैर मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं लोकल मार्केट के भी पहन लेती हूँ और मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं लोकल मार्केट से भी कपड़े पहन के उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी जगह पर जाती हूँ जहाँ पर मैं ब्रांडेड कपड़े पहन के जाती हूँ। खैर अभी मैंने ये बुक्स जो है ना, इनको मैंने टेप बाइंडिंग करवानी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये पेंडिंग था मेरा। तो ये मैं बुक्स लेकर आ गई हूँ स्टेशनरी शॉप पे और यहाँ पर जो है ना मैंने इनको टेप बाइंडिंग करानी है। 80 रुपीज़ की एक बुक जो है उसकी टेप बाइंडिंग हुई थी। तो ये 2 बुक सेट्स थे और बच्चों के ये बहुत ज़रूरी थे, ये ज़रूर करा लिया करें टेप बाइंडिंग टाइम से, ताकि बच्चों की जो बुक्स है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर मैं, ये काफ़ी हैवी थी, मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा था, मैं उसका भी रिप्लाई कर देती हूँ कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं बच्चों के साथ, व्लॉगिंग भी करती हैं आप घर के काम भी करती हैं, खाने भी पकाती हैं, ख़ुद को फिट भी रखा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिम भी जाती हैं, ड्राइविंग भी करती हैं। तो देखें अल्लाह पाक की ज़ात हिम्मत देने वाली होती है और हिम्मत हमें करनी चाहिए। अक्सर इंसान थक भी जाता है, जैसे कि अभी मैं घर जब आई थी मैं इतना थक गई थी, बुक्स करा के काफ़ी देर खड़ी होकर मैं बुक्स वापस लेकर आई और फिर घर आके काम धोबी ने आना था, कपड़े बांधे कुछ। तो बिलीव करें 95% तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं और कितने काम करती हूँ। मतलब कि ये सिर्फ 5% है जो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मतलब मेरा फ़ोन की माशाल्लाह मेमोरी भी भर गई है, मतलब डिलीट करने वाला इतना ज़्यादा डाटा मेरे पास। अक्सर ऐसे होता है कि मैं काम कर रही होती हूँ लेकिन मेमोरी नहीं होती फ़ोन में। खैर फ़ोन में मेरे अच्छी खासी जगह है बट स्टिल इट्स फुल। आई मीन सीरियसली, मतलब कि मेरे हस्बैंड से मुझे अक्सर डांट पड़ती है कि तुम करती क्या हो। आपको पता है आईफोन की स्टोरेज भी अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी खैर ये यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका वेट लॉस हो और इतना बढ़े ना, तो शामी कबाब ज़रूर डाइट में ऐड रखें। प्रोटीन इंटेक अपना ज़रूर लिया करें, ठीक है। इसमें दालें भी होती हैं, चिकन भी होता है और साथ ही साथ अगर कोई मेहमान आ जाए तो आपके पास एक अच्छा स्टॉक जब पड़ा होता है ना तो बड़ा ईजी रहता है। ये खैर एक बड़ा ही प्यारा कॉमेंट आया, मैं कल बता रही थी ना माचिस और लाइटर के बारे में, कि माचिस के पीछे लिखा हुआ था हम चले दुश्मन जले, माचिस चला रहा हूँ गोली तो नहीं। आप लोगों को मैं वैसे ही बता रही थी कि किसी ने पूछा था कि आप कैसे खुश रह लेती हैं, तो मैं छोटे छोटे मौक़ों पे ऐसे ही बस छोटी छोटी बातों पे भी हम खुश हो जाते हैं। हमें खुशी के लिए ना बहुत बड़े मौक़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ये खैर डिस्कस कर रही थी, ये शॉर्ट था। किसी ने कॉमेंट किया कि माचिस और लाइटर के ज़माने तो अब चले गए हैं। तो मेरी बात सुने, अभी भी लोग जो है ना वो लकड़ियाँ जला के खाना पका रहे हैं, माचिसें जला के खाना पका रहे हैं। बिलीव करें आप भी माचिस से चूल्हे जला के खाने पका के इस मुकाम पे आई हैं कि अगर अब इलेक्ट्रिक चूल्हा आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी ना रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। लाइटर है मेरे पास बट स्टिल आई लव माचिस, मतलब मुझे अच्छी लगती है, ठीक है किचन में पड़ी है, तो अपनी रूट्स कभी ना भूलें। अगर मैं मैनुअल गाड़ी चलाती हूँ ना तो मैं ऑटोमेटिक भी चला सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैनुअल चलाने का मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मैनुअल मैं आज से कोई 15 साल पहले भी चलाती थी, जब मेहरान और वो वाली गाड़ियाँ होती थी पहले वाली। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं गियर लगा रही हूँ ना वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। अब आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं कहूँ जी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना ईजी भी है, ये मैं मानती हूँ, बट स्टिल माइंडसेट की बात है ना। अक्सर जो है ना मैं ये देखती हूँ कि लोग जो है ना वो अपनी रूट्स भूल गए हैं। और मेरी एक दोस्त ने ना बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बहुत साल पहले आज से, तो कोई ऐसी बात थी कि उसको ना कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम बाय कर लो, तुम ले लो अगर तुम्हारा बहुत दिल है। उसने मुझे कहा कि देखो अगर किसी का मुंह लाल होना तो कभी भी अपना थप्पड़ मार मार के लाल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो करें, जो आप हैं वो रहें। जो आपको अल्लाह ताला ने खूबियाँ आपके अंदर डाली हैं ना, ट्रस्ट मी आपकी ही हैं, वो किसी की नहीं है। और जो किसी और के अंदर डाली हैं वो उसी की हैं, वो किसी की नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो बस मैं जिस तरह से हूँ मैं हूँ। अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं, हल्का बोला करें, आप ऐसे करती हैं वैसे किया करें। तो मैं क्यों करूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं जैसी हूँ, मैं जैसे बोलती हूँ मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे अल्लाह ने बनाई ऐसे है, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, ठीक है जी। तो आई होप आपकी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि आपके प्यारे प्यारे नाम जो कमेंट्स करते हैं
उनके मैंने लेने हैं, ठीक है। और जो कमेंट्स नहीं भी करते वो भी कमेंट करें ताकि उनके भी मैं नाम लूँ। तो ये जितने भी शामी कबाब है ना, ये मेरे प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते तो हैं आप ना, सब लोगों का उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सा नईम, फरताशिया, महरीन राहील, आसमा खालिद, रमशा ब्लॉग्स, कश्मीरी जोन, रमशा खान, शैला, अक्सा ब्लॉग्स, हसन खान, नादिया रफ़ीक, शाइस्ता मलिक, रिदा हसन, सादिया रानी, शेरबाज, मदीहा मदी, इब्राहिम, अनफल फातमा, प्ले विद टॉयज़, अशफी खान, मलिक अदनान, मदीहा मदी, 2 दफ़ा हो गया भाई मदीहा मदी। अच्छा, पाक विलेज व्लॉग, ज़हरा नसीर, फ़रा तुफ़ैल, तमन्ना, सवेरा उबैद, किंदा शहज़ादी, सोनाक्षी, सकीना दीपक, हुमा खान, शहज़ादी, हील एंड अंशना आर्ट एंड क्राफ्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसका अगर नाम रह गया है ना, वो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दे, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसका नाम ले लूँगी। तो नाम तो सभी के आएंगे, ऐसे नहीं है। हाँ, हो सकता है मुझसे कहीं इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह हो गए हैं ना कि लिस्ट हमारी बहुत लंबी हो गई है। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपका नाम डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। और आई आप होप सब लोगों आपको के आज की कमेंट्स वीडियो और अच्छी आपके लगी होगी। सवालात जो हैं मुझे याद होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है, आप लोग कमेंट करके मुझे एक रिमाइंडर दे दिया करें कि आप ही वो रहता है, आपने बताना था, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगी। पिगमेंटेशन का भी मैंने बता दिया, मुझे याद है कि मैंने मल्टीफॉर्म का बताना है, फोल्डिंग वाला जो मैट्रेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बस एक रिमाइंडर दे दिया करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।